हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का। टीईटी का एग्ज़ाम तो टलता चला जा रहा है, पता नहीं कब होगा, कुछ पता नहीं है। अभी तक तो कोई निश्चित डेट नहीं है। वैसे ये जो न्यूज़ है वो खुश होकर मुस्कुराने की तो नहीं है। बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही है, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है। वैसे ये तनाव अगर हम लोगों को होता है तो ये व्यर्थ का तनाव है, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम सिर्फ यही इतना ही कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो पढ़ाई तो हमको अपनी जारी रखनी है, उसको नहीं रोकना है। मित्रों, मैं आ गई हूँ अपने घर। इतने दिन तक मैं जो आप लोगों से वीडियो में मिलती थी तो मैं अपनी बेटी के पास थी, जो कि बनारस में रह के नीट की तैयारी कर रही थी। तो नीट का एग्ज़ाम हो गया तो मैं घर आ गई, और ये है हमारी बाग। जिसका व्यू बहुत ही सुंदर। हमारा जो एरिया है बहुत ही हरा भरा, बहुत ही हरियाली है और बहुत सुंदर लगता है। और बहुत बड़ी बाग है हमारी आम की। खैर चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। हमको बात करनी है अपनी पढ़ाई की, और हमको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। हमें तनाव नहीं लेना है, हमें निराशा नहीं हो आनी चाहिए हमारे अंदर बिल्कुल ही। हम बिल्कुल खुश होकर के जैसे अब तक पढ़ते रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहेंगे। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और कुशल से होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। भले ही एग्ज़ाम टल गया है दोस्तों, पर उससे कुछ होता नहीं है। हमको तो अपनी तैयारी करनी ही करनी है, और आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होना ही होना है। और एग्ज़ाम हो तो हमारी तैयारी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि हमको एक सीट मिल ही जाए। तो मैं आ गई हूँ अपने घर। इतने दिन तक मैं घर पर नहीं थी, तो अब घर के भी काम काज शुरू हो गए हैं, और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी प्रतिदिन अपने डेली ब्लॉग में। तो शाम का समय है और हो गया चाय का टाइम। मैंने बनाई अपनी चाय और चाय पी रही हूँ। इसी के साथ खाना बनाने का भी समय हो रहा है धीरे धीरे। तो मिलते हैं आगे। रात में हम अपनी स्टडी करेंगे, और जैसा मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि अब मैं जो अपनी पढ़ाई करूँगी वो मूल किताबें जो होती हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताबें, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की किताबें, और इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र की किताबें, और जो काव्य शास्त्र है मित्रों, काव्य शास्त्र में कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं। जैसे भगीरथ मिश्र जी की किताब काव्य शास्त्र के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वो किताबें अब मैं सोच रही हूँ कि जो समय मेरे पास बचा है उसमें मैं मूल किताबों से पढ़ूँ, और उससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि मेरे पास एक परफेक्ट जानकारी उपलब्ध होगी, और इसी के साथ ही मैं अपनी किताबों को पूर्ण रूप से पढ़ भी पाऊँगी। क्योंकि इसके बाद जब एक बार परीक्षा ख़त्म हो जाती है तो फिर किताबें उठाने की इच्छा नहीं होती है। तो इसी तरह से मैं किताबों को पढ़ भी पाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी मिल पाएगी। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी, अभी समय है हमारे पास थोड़ा, तो हमें मूल किताबें पढ़ लेनी चाहिए, और अपने नोट्स के अलावा, जो हमने नोट्स तैयार किए हैं उसके अलावा। तो आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा। चलिए आगे मिलते हैं।
गाइस, तो रात के इस समय 10 बजने वाले हैं या 10 बज चुके होंगे। अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ एक बार फिर से। और आज मैं थोड़ा-सा ग्रामर के संबंधित एक बुक है हरदेव बाहरी जी की, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। उस बुक को पढ़ने का प्रयास करूँगी। और अभी से बहुत ज़्यादा थकान जैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा देर तक तो पढ़ा नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ देर तक पढ़ने का प्रयास ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी अपने प्रयास में लगे रहिएगा। परीक्षा की डेट टलने से हम लोगों को निश्चिंत नहीं होना है, हमें अपनी तैयारी जो है वो जारी रखनी है। भले ही पहले से कम समय हम दें, लेकिन हमें अपनी तैयारी रोकनी नहीं है। थोड़ी-थोड़ी ही सही, पर रोज़ करनी है। निरंतरता जो है वो सफलता की तरफ ले जाती है। बीच-बीच में रुकना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, तो इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें अनवरत चलते ही रहना है। भले ही कछुए की तरह हम धीरे-धीरे ही चलेंगे, लेकिन मंज़िल पे पहुँचने के लिए चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए 10:06 हो रहा है इस समय रात के। और ये है बुक हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग। ये डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की बुक है और इसमें बहुत अच्छे ढंग से ग्रामर को समझाया गया है। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और देखी भी होगी। इसमें मैंने कुछ जो टॉपिक हम लोगों के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, लेकिन सारे के सारे परीक्षाओं में नहीं आते हैं। तो आप इसको अपने पाठ्यक्रम से मिला करके जो आते हैं उनको टिक करके उन्हीं को पढ़िए, क्योंकि इस समय हम लोगों का वही पढ़ना ज़रूरी है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता इस समय नहीं है। हम अपने ज्ञान के लिए बाद में भी पढ़ सकते हैं, पर परीक्षा के लिए सिर्फ वही उतना ही पढ़ें जितना हमारे पाठ्यक्रम में हो। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। परीक्षा की डेट मित्रों कभी भी आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें एकाएक हो जाती हैं, तो ऐसे ही अगर एकाएक परीक्षा की डेट आ गई और हम निश्चिंत हो गए तो हमको दिक्कत होगी। तो चलिए पढ़ते रहते हैं। अभी आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का रात का सफ़र हम लोगों का पूरा हुआ और एक नए दिन की शुरुआत हम करते हैं एक नई यात्रा के साथ। मित्रों, जीवन एक यात्रा है, तो ये पढ़ाई भी तो एक यात्रा ही है जो हम अनवरत करते रहते हैं। कभी धीरे-धीरे, कभी बिना मन के, कभी मन से, लेकिन ये यात्रा हमारी अनवरत चलती ही रहती है। तो जीवन की यात्रा की तरह पढ़ाई को भी एक यात्रा समझें। जैसे हम जब कभी यात्रा पर निकलते हैं तो हमें आनंद आता है। हम घूमने के लिए कहीं जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें उसमें आनंद महसूस होता है। उसी तरह इस पढ़ाई को भी एक यात्रा समझिए और इस यात्रा को पूरी प्रसन्नता के साथ कीजिए, इसमें आनंद महसूस करिए। तो ये तो एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारी सफलता तक, हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। और सफलता में समय लगता है और उसके लिए हमें धैर्य धारण करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को अपने साथ रख कर और अपने आप को पूर्ण रूप से मोटिवेट करके हम आगे का सफ़र इसी तरह जारी रखेंगे। हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। अपने जीवन की यात्रा को, अपनी पढ़ाई की यात्रा को इसी तरह आगे बढ़ाते रहना है तब तक जब तक हमको हमारी मनचाही सफलता नहीं हासिल हो जाती है। वैसे हम कहते हैं हमारी मनचाही सफलता, पर हम प्रयास करते हैं, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है, तो इसीलिए हमें अच्छे कर्मों को करते रहना है, जो अपने जीवन में सकारात्मक सोच भरना है और इसी तरह से इस सफ़र को आगे भी जारी रखना है। आज का सुबह का मैं पूरा काम ख़त्म कर चुकी हूँ। सुबह उठ कर के खाना बनाना, नहाना धोना, पूजा पाठ, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। और आप लोग भी इसी तरह जल्दी-जल्दी अपने सारे कामों को, रोज़मर्रा के कामों को ख़त्म करिए और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक अपनी पढ़ाई को पूरा समय दीजिए और पूरे मोटिवेशन के साथ और पूरे धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। किसी दिन ऐसा ज़रूर होगा कि एकाएक परीक्षा की डेट आ जाएगी और तब हमको लगेगा कि अरे हमने तो कोई तैयारी नहीं की, हमारे पास इतना समय था। और देखा जाए तो समय तो बहुत लंबा था, 2022 का फॉर्म था। अगर तब से लेके अब तक पूरा समय दिया गया होता तो शायद जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका एक-एक अक्षर हमारे दिमाग में बैठ गया होता। पर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, परीक्षा होगी, अभी इतनी जल्दी तो होती नहीं है और यही गलती जो है वो हमको भारी पड़ती है। तो हमें अब से ये गलती नहीं करनी है, हमें अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखना है। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई करते हैं और इसी के साथ आज का ब्लॉग पूरा करते हैं। फिर शाम को एक नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे और फिर हम मिलेंगे एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। और आप लोग खूब प्रसन्न रहिएगा, खूब स्वस्थ, अपने आप को स्वस्थ रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। अगले भी ब्लॉग में फिर मिलते हैं।